कुछ साल पहले यूपीआई नाम की एक चीज आई। इसने पेमेंट करने का तरीका बदल डाला और अब सरकार ने एक अनोखा नेटवर्क शुरू किया है। इसका नाम है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, शॉर्ट में कहे तो ओएनडीसी। ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का यूपीआई कहा जा रहा है। माने ये एक ऐसा नेटवर्क है जहां सब कुछ है। सब कुछ माने सब कुछ। अभी इस नेटवर्क को शुरू हुए 1 साल ही हुआ है, लेकिन इसके कुछ फीचर्स इतने शानदार बताए जा रहे हैं जिन्हें ऑनलाइन खरीदारी के मामले में अभी तक नहीं देखा गया। मसलन ओएनडीसी के जरिए ग्राहकों को ये सुविधा मिलेगी कि वे एक ही चीज की अलग अलग कीमतों को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कंपेयर कर सकेंगे। कहा जा रहा है कि ओएनडीसी के आने से इंडिया की ई कॉमर्स मार्केट में बड़ी क्रांति होने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं मास्टर क्लास। तो आज हम बात करेंगे ओएनडीसी की। ये कब शुरू हुआ, इसके पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है, अब तक ओएनडीसी का चलन कितना बढ़ा है, इसके फीचर्स और फायदे क्या हैं, इन सभी सवालों के जवाब हम आज के एपिसोड में तलाशने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल कि ओएनडीसी क्या है। किसी शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में क्या होता है? तमाम शॉपिंग ब्रांड्स के शोरूम, जहां मिलता है हमारे आपके मतलब का सामान, खाने के सेब से लेकर एप्पल के आईफोन तक। ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट ऑनलाइन शॉपिंग एप्स का होता है। इन पर तमाम ब्रांड्स के सामान उपलब्ध होते हैं, लेकिन दिक्कत तब आती है जब एक फ्लिपकार्ट यूजर को कोई बताता है कि भाई ये सामान अमेज़न पर ले लो, वहां सस्ता है, या इसका उल्टा भी कहा जा सकता है। ऐसे में हम एक ही सामान की कीमत कई ऐप्स पर सर्च कर करके थक जाते हैं। लेकिन अब सरकार ओएनडीसी लाई है। इस नेटवर्क पर आपकी मनचाही शॉपिंग ऐप से लेकर टिकट बुकिंग ऐप, फाइनेंस सर्विसेज, ओला उबर राइड, सबको एक जगह लाकर रख दिया जाएगा। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स असल में एक सेक्शन 8 कंपनी है। सेक्शन 8 माने कि एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है। इससे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने शुरू किया है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इसके शुरुआती फाउंडर हैं, जबकि एनएसई इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, बीएसई इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, कई सरकारी और प्राइवेट बैंकों सहित नाबार्ड, सिडबी और एनडीएसएल जैसे संस्थानों का भी मोटा पैसा ओएनडीसी में लगा है। जिस तरह भारत में यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई से पेमेंट का सिस्टम सफल रहा, सरकार उसी तरह ओएनडीसी के जरिए भी ई कॉमर्स सेक्टर में बड़ी क्रांति लाना चाहती है। ओएनडीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा है, देश में 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा सेलर्स प्रोडक्ट को सीधे या किसी मैन्युफैक्चरर से खरीद या बेच सकते हैं, लेकिन सिर्फ 15,000 सेलर्स ऐसे हैं जो ई कॉमर्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी ऑनलाइन बिक्री नहीं कर पाते। छोटे कस्बों या ग्रामीण इलाकों के लोग भी इस ऑनलाइन दुकानदारी से दूर हैं, लेकिन ओएनडीसी की मदद से अब हर छोटा या बड़ा दुकानदार ऑनलाइन मार्केट में अपना सामान बेच सकेगा। ओएनडीसी असल में कोई प्लेटफॉर्म या सॉफ्टवेयर नहीं है। ये एक ओपन नेटवर्क है जहां टेक प्लेटफॉर्म्स, रिटेल सेलर और खरीदार एक जगह इकट्ठा होकर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का लेन देन कर सकेंगे। ये बेकन फाउंडेशन के बनाए सॉफ्टवेयर पर बेस्ड है। बेकन फाउंडेशन इन्फोसिस के को फाउंडर नंदन नीलेकणी का एनजीओ है। अप्रैल 2022 में ओएनडीसी को 5 शहरों बेंगलुरु, दिल्ली, शिलोंग, भोपाल और कोयम्बटूर में लॉन्च किया गया। ये इसका अल्फा पायलट प्रोजेक्ट था, माने बिल्कुल शुरुआती चरण। इसके बाद इसे करीब 200 और शहरों में शुरू किया गया है, जिसे बीटा पायलट कहा जा रहा है। कई बड़े ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म्स ओएनडीसी पर उपलब्ध हैं। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर के कुछ बड़ी कंपनियां भी ओएनडीसी पर आने वाली हैं। इसमें यूनिलीवर, आईटीसी, डाबर और निविया के अलावा कई फाइनेंशियल और बैंकिंग सर्विसेज देने वाली कंपनियां शामिल हैं। ओएनडीसी लाने के पीछे सरकार के मोटा माटी 2 उद्देश्य हैं। एक, ऑनलाइन मार्केट के बड़े खिलाड़ियों का एक छत्र राज खत्म हो। दूसरा, छोटे लघु और मध्यम उद्योगी यानी एमएसएमईज को अपना सामान बेचने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मिल सकें। हालांकि कुछ और जबरदस्त फीचर्स हैं जिन्हें संक्षेप में समझ लेते हैं।
ओएनडीसी को हर तरह के व्यापारी इस्तेमाल कर सकेंगे। इसका उद्देश्य ई कॉमर्स सेक्टर को लोकतांत्रिक बनाना है। इस प्लेटफॉर्म को ओपन नेटवर्क प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करके विकसित किया गया है, यानी ये किसी एक खास ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर निर्भर नहीं है। इस ओपन नेटवर्क पर खरीदारी करने वाले लोगों के पास कई सेलर्स के सामान खरीदने का विकल्प होगा। व्यापारी ओएनडीसी पर अपना डेटा सेव करके रख सकते हैं ताकि क्रेडिट हिस्ट्री तैयार की जा सके और खरीदारी करने वाले कंज्यूमर्स तक रीच बढ़ाई जा सके। ये नेटवर्क Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसे बड़े ऑनलाइन सेलर्स और ऑफलाइन विक्रेताओं को एक मंच पर लाना चाहता है ताकि पॉजिटिव कंपटीशन बढ़े। ये नेटवर्क साल 2000 के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अनुरूप काम करेगा ताकि ग्राहकों का डेटा सुरक्षित रहे। ओएनडीसी पर मौजूदा ऐप्स के कंज्यूमर्स के लेन देन से जुड़ा डेटा शेयर करना अनिवार्य नहीं है। किसी भी सेलर के पास अलग से कंज्यूमर्स का कोई डेटा नहीं रहता। खरीदारी और बिक्री आसान कैसे होगी ये भी समझ लेते हैं। ओएनडीसी पर फूड, होम डेकोर, इलेक्ट्रॉनिक्स, किराने के सामान वगैरह को रिटेल प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में रखा गया है, जबकि कैब, ऑटो वगैरह को बुकिंग के मोबिलिटी के कैटेगरी में रखा गया है। ओएनडीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ थम्पी कोशी द हिंदू बिजनेस लाइन से बात करते हुए कहते हैं कि ऑनलाइन मार्केट के इतने शोर शराबे के बावजूद सिर्फ 5% खरीदारी और 2% बिक्री ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर होती है। कोशी के मुताबिक ओएनडीसी का उद्देश्य हर ऑनलाइन खरीदार और विक्रेता को तकनीकें उपलब्ध कराना है जो बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर मिलती हैं। कोई छोटे किराने की दुकान चलाने वाला भी ओएनडीसी का हिस्सा बन सकता है। कोशी का कहना है कि कोई भी सेलर 2 तरीके से अपना सामान ओएनडीसी को बेच सकता है। वो अपने सामान का डिजिटल कैटलॉग बनाकर व्यापार शुरू कर सकता है या फिर किसी एग्रीगेटर के जरिए। यहाँ एग्रीगेटर का मतलब उन कंपनियों से है जो सेलर्स को अपना प्रोडक्ट बेचने और ग्राहक तक उसे डिलीवर करने में मदद देती हैं। कोशी के मुताबिक ओएनडीसी पर खरीदारों को भी किसी सामान के अच्छे प्राइस और वैरायटी मिलती है। वे कहते हैं आप कांचीपुरम सिल्क साड़ियां अच्छी कीमतों पर खरीद सकते हैं। ओएनडीसी को शुरू हुए अभी 1 साल का वक्त हुआ है। इसके भविष्य को लेकर किए जा रहे दावों में कितना दम है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी तक ओएनडीसी का यूजर बेस कितना बढ़ा है, कौन कौन सी चीजें अब मिलने लगी हैं, ये जान लेते हैं। 29 अप्रैल 2022 को ओएनडीसी का पहला फेज शुरू किया गया था। कोशी कहते हैं सिर्फ किराने और खाने के सामान की बिक्री के साथ हमने बहुत छोटे स्तर पर शुरुआत की थी, लेकिन आज हमारे पास फैशन और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े प्रोडक्ट्स हैं और कुछ ही महीनों में हमारे पास फाइनेंशियल सर्विसेज भी होंगी। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी IRCTC हाल ही में ओएनडीसी के साथ जुड़ा है। अब IRCTC के कस्टमर्स भी ओएनडीसी पर कई और चीजें भी खरीद सकते हैं। कोशी के मुताबिक 1 साल के अंदर ओएनडीसी पर 31,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड मर्चेंट्स हैं, जिनके 37 लाख प्रोडक्ट्स ओएनडीसी कंज्यूमर्स खरीद सकते हैं। बेंगलुरु और कोच्चि में ओला और उबर जैसी कैब सर्विसेज देने वाली कंपनियों के 56,000 व्हीकल्स ओएनडीसी का हिस्सा बन गए हैं। इसके अलावा सामान की डिलीवरी देने वाली कंपनियां जैसे कि डिलीवरी, डंजो और ई समुदाय ने ओएनडीसी ज्वाइन कर लिया है। पेटीएम और स्नैपडील भी ओएनडीसी पर मिल जाएंगे। सामान कितना बढ़िया है इस्तेमाल बताता है और इस मामले में ओएनडीसी के आंकड़े ठीक मालूम होते हैं। 2 मई 2023 को न्यूज़ वेबसाइट मनी कंट्रोल पर छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते दिनों ओएनडीसी पर तेजी से नए कस्टमर्स जुड़े हैं, जिसके चलते 30 अप्रैल को ओएनडीसी ने 10,000 से ज़्यादा रिटेल ऑर्डर्स का आंकड़ा पार कर लिया, जबकि 1 सप्ताह पहले 24 अप्रैल को ऑर्डर्स का आंकड़ा 5,000 था। हालांकि इन ऑर्डर्स में से करीब 40% सिर्फ बेंगलुरु से थे, 40% ऑर्डर्स मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और हैदराबाद से आए, जबकि बाकी ऑर्डर्स उन 200 से ज़्यादा शहरों से आए जहां ओएनडीसी अभी पायलट प्रोजेक्ट स्टेज में है, माने जहां इसकी शुरुआत हाल ही में हुई है। सरकार ओएनडीसी के जरिए अगले 2 सालों में देश के ई कॉमर्स बिजनेस में 25% तक की हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती है। ओएनडीसी के सीईओ कोशी का कहना है इस नेटवर्क की मार्केटिंग के लिए हम इन्फ्लुएंसर्स तक पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे प्रक्रिया व्यवस्थित हो रही है, खरीदार और विक्रेता दोनों ही इसे प्रमोट कर रहे हैं। फूड, ग्रोसरी और इलेक्ट्रॉनिक्स की खुदरा बिक्री के अलावा आने वाले वक्त में ओएनडीसी पर किसान भी अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेच पाएंगे। ओएनडीसी ने एग्री प्रोडक्ट्स के एग्रीगेटर के साथ टाई अप करने की योजना बनाई है।
कोशी के मुताबिक चाहे शहद हो या केसर या बाजरा, सारे प्रोडक्ट्स लोग सीधे किसानों के खेत से खरीद सकेंगे। हालांकि ओएनडीसी के जरिए खरीदारी करने पर प्रोडक्ट की डिलीवरी और लेन देन की प्रक्रिया को लेकर कई आशंकाएं भी स्वाभाविक है। जैसे मशहूर शॉपिंग एप्स पर फास्ट डिलीवरी वाला हमारा एक्सपीरियंस क्या हमें यहाँ भी मिलेगा, या मान लीजिए कि ओएनडीसी के जरिए नए छोटे दुकानदार जो सामान बेचेंगे उसके बदले में उनको पेमेंट की सिक्योरिटी कैसे मिलेगी। इस बारे में कोशी कहते हैं कि सभी लेन देन ट्रेस किए जा सकते हैं। छोटे विक्रेताओं के लिए खुद प्लेटफॉर्म पर आना मुश्किल है, वो किसी न किसी एग्रीगेटर के जरिए आते हैं जिनके पास सारा डिटेल रहता है, और किसी भी तरह की शिकायत के लिए हमने एक बेहतर व्यवस्था बनाई है। तो ये थी ओएनडीसी के बारे में सारी जानकारी। आपकी क्या राय है ये बताने के लिए हमारा कमेंट बॉक्स खुला है। कृपया अपनी राय जरूर शेयर करें। ये एपिसोड लिखा मेरे साथी शिवेंद्र गौरव ने। मेरा नाम है सोनल। देखते रहिए द लल्लन टॉक। शुक्रिया।